नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। तो क्या आप भी बिहार पुलिस के ड्राइवर के पदों पे फॉर्म को फिल करना चाहते हैं और आप 12th पास हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका को ओपन कर दिया गया है। ये वैकेंसी ना 21/7/2025 से लाइव कर दिया जाएगा, तो इसका फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपसे ये शेयर करने वाला हूँ कि कौन-कौन से लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे, क्या आपका डॉक्यूमेंट लगेगा। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपका जो लाइसेंस है ना, वो कौन-सा होना चाहिए और कितना पुराना होना चाहिए। तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो अगर आपको ज़रा-सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफ़िकेशन आप पे सबसे पहले पहुँचे। आपको आ जाना है इस वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे आएंगे ना तो 17/7/2025 के डेट में एक एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी किया गया है। ड्राइवर कांस्टेबल के रिक्त पदों पे नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है। इसे देखने के लिए आपको ड्राइवर कांस्टेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। आपके सामने इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताया गया कि बिहार पुलिस के BCS पुलिस के चालक सिपाही के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु सूचना जारी कर दिया गया है। अब इसमें जो फॉर्म फिल करने का जो प्रारंभ तिथि है ना वो 21/7/2025 से आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इसका जो लास्ट डेट होगा 20/8/2025 तक आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रिक्तियां आप देख सकते हैं और आपकी सैलरी कितनी होने वाली है वो भी आपको यहाँ पे बताया गया है। बिहार पुलिस के BCS सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के रिक्त पदों वेतन मान लेवल 3 का आपको सैलरी मिलेगा यहाँ पे, जो कि स्टार्टिंग आपका रहेगा 21,700 से लेकर के 69,100 रुपये तक की आपकी सैलरी होने वाली है। कुल पदों की बात करें तो 4361 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ पे आपको किस कोटि में कितनी सीटें निकाली गई हैं और महिलाओं के लिए कितनी सीटें को आरक्षित की गई है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आरक्षण कोटि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पदों की संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं। महिलाओं के लिए 36 आरक्षण जो आपको मिलेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप जनरल से आते हैं तो आपको 1772 पदों पे अप्लाई करना होगा और वहीं पे अगर आप फीमेल है तो 620 सीट आपके लिए आरक्षित रख लिया गया है। ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के अगर आप कैंडिडेट हैं तो 436 पदों पे आप अप्लाई कर सकते हैं और महिलाओं के लिए 153 पदों पे वैकेंसी को रखा गया है। SC कैटेगरी के लिए 632 पदों पे और 221 पदों पे फीमेल लोग अप्लाई कर सकते हैं। SC कैटेगरी के लिए मेल के लिए 24 पदों पे और फीमेल के लिए 8 सीटों पे। ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC कैंडिडेट के लिए 757 पदों पे जो कि मेल कैंडिडेट फॉर्म को फिल करेंगे और फीमेल कैंडिडेट के लिए 265 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। BC यानी के लिए 492 पदों पे वैकेंसी है। फीमेल के लिए 172 पदों पे वैकेंसी है। ठीक है। और पिछड़े वर्ग के महिलाओं BCW के लिए 248 पदों पे शानदार वैकेंसी निकाली गई है। कुल टोटल जोड़ करके 4361 पदों पे इस वैकेंसी को निकाला गया है। अब देखिए वहीं पे हम बात करें कि ये जो आवेदन होगा ना वो बिल्कुल ऑनलाइन होगा और इस वेबसाइट से ये ऑनलाइन होगा। जिस दिन इस वेबसाइट को ओपन किया जाएगा, फॉर्म अप्लाई होगा, उस दिन मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो बना करके दे दूंगा कि इसमें आप फॉर्म को कैसे फिल करोगे कि फॉर्म फिल करने में आपसे किसी भी प्रकार का मिस्टेक ना हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। और इसमें ना क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको सबसे पहले बनवा लेना चाहिए, क्या आपका मापदंड होगा, तो वीडियो आप संपूर्ण देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फॉर्म फिल करने से पहले क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है और कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल है। चालक सिपाही के पद पर आवेदन हेतु पात्रता आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडियन सिटीजन, मतलब अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक मापदंड आपको यहाँ पे दिया गया है कि गैर आरक्षित पुरुष मतलब जनरल के लोग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है और न्यूनतम बिना फुलाए जो आपका छाती होगा ना वो 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और न्यूनतम जब फुलाकर आपसे छाती मांगा गया 86 सेंटीमीटर आपसे मांगा गया। ठीक है। पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट आपका रहेगा और न्यूनतम बिना फुलाए जो आपका छाती रहेगा 81 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाकर जो आपका छाती होना चाहिए वो 86 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मांगा गया है और 84 सेंटीमीटर आपका फुलाने के बाद छाती हो जाना चाहिए। ठीक है। भारतीय मूल के गोरखा सिर्फ बिहार के विशेष सशस्त्र पुलिस 01 गोरखा बटालियन के लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट आपसे मांगा गया और 79 सेंटीमीटर चेस्ट आपसे मांगा गया और 84 फुलाने के बाद आपका चेस्ट हो जाना चाहिए।
ठीक है। और सभी वर्ग के महिलाएं अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है। और सभी वर्ग के महिलाएं अभ्यर्थी का जो न्यूनतम वजन होगा ना वो 48 केजी आपका वजन होना चाहिए। अगर आपका 47 पॉइंट कुछ केजी रहा तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मतलब है कि 48 केजी से आपका ऊपर वजन होना चाहिए, या तो फिर आप 48 केजी के हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। शैक्षणिक अर्हता आपको यहाँ पे बताया गया है कि चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो आपसे मांगा गया है इंटरमीडिएट। अगर आप 10+12 पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। लेकिन एक कंडीशन इसमें बताया गया है कि मोटर वाहन चालक अनुज्ञापित, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस है या तो फिर हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन एक टर्म कंडीशन यहाँ पे लगाया गया है कि आपका जो लाइसेंस होगा ना 1 वर्ष पुराना होना चाहिए। मतलब ये जो फॉर्म अप्लाई होगा ना, जो अप्लाई डेट रखा गया 21/7/2025 रखा गया, तो इससे पूर्व मतलब इससे पहले आपका 1 वर्ष पुराना लाइसेंस होना चाहिए, या तो फिर आपके पास LMV हो या तो फिर HMV हो। LMV का मतलब होता है लाइट मोटर व्हीकल 4 व्हीलर का लाइसेंस, ठीक है। और HMV का मतलब होता है हैवी लाइसेंस, मतलब बड़े गाड़ियों का लाइसेंस अगर आपके पास है तो 1 साल पुराना होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अनिवार्य होंगे। उम्र सीमा की गणना आपको कैसे की जाएगी, तो अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पे अंकित जो जन्म तिथि आपका रहेगा ना उसी के अनुसार आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे गिना जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र सीमा मांगा गया है आपसे 20 वर्ष और अधिकतम जो उम्र सीमा रहेगा 25 वर्ष। तो स्टूडेंट जनरल से बिलोंग करते हैं 25 वर्ष तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग के कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा 27 वर्ष रखा गया है। और पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष रखा गया है और अधिकतम उम्र सीमा 28 वर्ष रखा गया है। और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए 20 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा होगा और अधिकतम उम्र सीमा 30 वर्ष रखा गया है। और अगर आप ना अपर एज के हैं, जैसे कि आप मान लो कि आप 27 वर्ष से ऊपर हो या तो फिर 28 वर्ष से ज़्यादा आपका हो गया हो या तो फिर 30 वर्ष से ज़्यादा हो गया हो, तो आपको यहाँ पे आरक्षण मिलेगा। आरक्षण का कोटिवार यहाँ पे आपको दे दिए कि आरक्षण लेने के लिए आपको क्या क्या देना होगा। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, तभी आप आरक्षण ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि आवेदन में दिया गया अस्थायी पता आरक्षण के परियोजना के अस्थायी निवासी अनुमान्य होगा। आरक्षण के लिए अभ्यर्थियों के अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मतलब यहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट लगेगा अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं, तो एक आपका आवासीय प्रमाण पत्र और एक आपका जाति प्रमाण पत्र। तो अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। और अगर आप OBC से आते हैं, जैसे कि BC1 या तो फिर BC2 के कैंडिडेट हैं या तो फिर EBC या तो फिर BC के कैंडिडेट हैं, तो आपको NCL प्रमाण पत्र बनवा लेना होगा। और ये जो आप सर्टिफिकेट बनवाओगे ये कब का होना चाहिए ये मैं अभी आपको बताऊंगा, इसी नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर आप EWS कैंडिडेट हैं तो भी आपको EWS बनवा लेना होगा, लेकिन EWS कौन से ईयर का होगा वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको कंफर्म कराऊंगा। तो आरक्षण लेने के लिए आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार रखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि SC कैंडिडेट और ST कैंडिडेट अभ्यर्थियों के लिए विहित प्रपत्र में जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। और BC और EBC कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके लिए NCL सर्टिफिकेट मतलब कि नन क्रीमी आपको देना अनिवार्य होगा, ठीक है। कि एक चीज आपको हाईलाइट किया गया है कि आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति जो होगा ना, और या तो फिर नन क्रीमी जो आप बनवाएंगे ना, वो आपके पिता के पते से निर्गत होना चाहिए, ना कि आपके पति के पते से निर्गत होना चाहिए। जो फीमेल यहाँ पे विवाहित हो गए हैं, मतलब वो उनका मैरिड हो गया है, तो उनका जो जाति बनेगा या तो फिर आपका NCL बनेगा तो आपके पिता के एड्रेस से बनना चाहिए, ना कि आपके पति के एड्रेस से बनना चाहिए। अगर आपके पति के एड्रेस से रहा आपका जाति प्रमाण पत्र तो आपका फॉर्म वहीं पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब आपको दूसरे चरण में लेके नहीं जाया जाएगा, ठीक है। आपका एग्जाम तो हो जाएगा लेकिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाड़ दिए जाओगे। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण लेने के लिए EWS प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
शारीरिक दक्षता परीक्षा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ना आपको दौड़ कितना चाहिए। तो देखिए सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील का दौड़ होगा, मतलब 1.6 किलोमीटर का, अधिकतम 7 मिनट में आप इसे पूरा कर लेंगे, ठीक है। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होगा, अधिकतम 60 मिनट में ही आपको पूरा कर लेना। अगर 7 मिनट से ऊपर में आप पूरा करते हैं तो आप वहीं पे दौड़ में छट जाओगे, ठीक है। और आपका ऊंची कूद और लंबी कूद, गोला आपका फेंकना है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे देख लेंगे। अगर एक एक पॉइंट में मैं आपको बात करूँ तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाओगे। कुछ चीज़ों पे ना आपको ध्यान देना है, जैसे कि आप 4 व्हीलर के ड्राइवर हैं या तो फिर बड़े गाड़ियों के ड्राइवर हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको इसमें नंबर मिलेगा। कैसे मिलेगा? जीप चलाने की क्षमता की जांच के लिए अधिकतम 40 अंक आपको दिए जाएंगे, जो कि निम्नलिखित तरीके से होंगे। 1 मिनट में 3 गियर अगर आप लगाते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। 1 मिनट तक 5 गियर अगर आप लगाते हैं तो आपको 32 अंक मिलेगा। और 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक अगर आप 5 गियर लगाते हैं तो आपको 24 अंक मिलेगा। और 2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक 5 गियर आप लगाते हैं तो आपको 16 अंक मिलेगा। तो आपको इस चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और कार चलाने वाले क्षमता की जांच के लिए अधिकतम 40 अंक यहाँ पे भी आपको दिया जाएगा, जो कि जो लोग कार चलाते होंगे। अब देखिए न्यूनतम यहाँ पे दे दिया गया कि 1 मिनट तक 3 गियर अगर आप लगाते हैं तो आपको 40 अंक मिलेगा। 1 मिनट तक 5 गियर अगर आप लगाते हैं तो आपको 32 अंक मिलेगा। 1 मिनट से अधिक परंतु 2 मिनट तक अगर आप 5 गियर लगाते हो तो आपको 24 अंक मिलेगा। और 2 मिनट से अधिक परंतु 3 मिनट तक अगर आप 5 गियर लगाते हो तो आपको 16 अंक मिलेगा। जो लोग बड़े गाड़ी की ड्राइवर हैं, जैसे बस या तो फिर ट्रक के ड्राइवर हैं, उनका जो क्षमता का जांच होगा ना, उसमें अधिकतम 20 अंक आपको दिए जाएंगे। सभी गियर बदलकर बिना गियर आवाज के गाड़ी चलाने पर आपको 8 अंक मिलेगा, ठीक है। गाड़ी को आगे चलाकर 8 का चित्र बनाने पर आपको 4 अंक मिलेगा। गाड़ी को पीछे चलाते हुए 8 का चित्र बनाने पर आपको 8 अंक मिलेगा। ये HMV हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस आपके पास है तो आपके लिए ये दक्षता यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे देखिए दस्तावेज सत्यापन आपको बताया गया है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ना कि आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो कैसे होगा और कौन सा होगा। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जो आप बनाएंगे और सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित जो आपका प्रमाण पत्र होगा और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आप BC या EBC के कैंडिडेट हैं तो आपका जो नॉन क्रीमी लेयर होगा वो 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। और EWS अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको लगाया गया है। सक्षम पदाधिकार द्वारा वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या इतना के दिनांक, मतलब जो आपका EWS सर्टिफिकेट होगा ना उसमें फाइनेंशियल ईयर आपका 24-25 होना चाहिए, तो ही आप इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ में आपका निवास प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए, ठीक है। आवेदन शुल्क आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य निम्नलिखित प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी, राज्य के मूल निवासी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थी के लिए और ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपये का चालान आपका लगेगा, ठीक है। और शेष सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये का चालान आपका यहाँ पे लगेगा। तो उम्र सीमा का गणना होगा ना वो 1/8/2025 तक आपका जो न्यूनतम उम्र सीमा रहेगा वो 20 साल हो जाना चाहिए। और अधिकतम उम्र सीमा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो ये चीज़ आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कि 1/8/2025 तक आपका 20 साल हो जाना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होते हो। को फिल करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी कर लेना होगा। अगर आप फॉर्म फिल करने के बाद में आप ये बनवाते हैं, जैसे कि ये इसका डेट खत्म हो जाता है, उसके बाद अगर आप ये बनवाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट ही मान्य नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण जानकारी बताया है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर में जो वैकेंसी है ना उसमें क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी होगा और कौन से लोग इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।